नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज की क्लास बहुत मस्त और मज़ेदार होने वाली है। आज मैं आपको क्या बताऊंगा दोस्तों, औषधीय पादपों के वैज्ञानिक नाम पूरे के पूरे याद करवा कर जाऊंगा दोस्तों, वो भी मज़ेदार ट्रिक के साथ में। आपको मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने इस भाई को ज़रूर मोटिवेशन देना। ठीक है दोस्तों, सभी अपना ख्याल भी रखना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, आओ लॉलिटा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक औषधीय पादपों के वैज्ञानिक नाम। ठीक है, देखिए दोस्तों, हल्दी का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना दोस्तों, वो है कुरकुमा लोंगा। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा कि हल्दी को कुरकुमा लोंगा कहते हैं, कुरकुमा लोंगा कहते हैं, कुरकुमा लोंगा कहते हैं, रट लिया। थोड़े दिन बाद लेकिन आप भूल जाओगे। थोड़े दिन बाद क्या हो सकता है, आप 1 घंटे बाद ही भूल जाओ दोस्तों। अपन ट्रिक से पढ़ेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर आप देखिए दोस्तों, हल्दी को क्या कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में टर्मेरिक कहते हैं दोस्तों, टर्मेरिक कहते हैं दोस्तों। और टर 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 कौन करता है? मेंढक करता है दोस्तों। और अभी आपको पता ही होगा, जैसे कोरोना हुआ था, चाइना के लोगों की कुछ सच्चाई सामने आई थी कि सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े सब खा जाते हैं तल तुड़ा के। तो भाई साहब, जो चाइना के जो लोग हैं दोस्तों, चाइना के लोग वो मेंढक को तलकर खा जाते हैं। और तलने के बाद में मेंढक कैसा हो जाता है? कुरकुरा। तो एक कहानी याद कर लेना कि हल्दी को इंग्लिश में टर्मेरिक कहते हैं, टर्टर मतलब मेंढक। चाइना के लोग मेंढक को तल के कुरकुरा करके खा जाते हैं। तलने के बाद सीधी सी बात है, चीज कुरकुरी हो जाती है दोस्तों। तो क्या हुआ, हल्दी का वैज्ञानिक मतलब इंग्लिश नाम तो है दोस्तों टर्मेरिक। ठीक है, और वैज्ञानिक नाम क्या हो गया दोस्तों? तो चाइना के लोग, तो दोस्तों लोग से तो लोंगा हो गया, और तल के कुरकुरा करके खा जाते हैं, और कुरकुरा से हो गया दोस्तों कुरकुमा। तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? कुरकुमा लोंगा। अब अपन आते हैं दूसरे नंबर पर, सर्पगंधा के ऊपर आते हैं दोस्तों। सर्पगंधा, इस पौधे की जड़ें है ना बहुत ज्यादा काम की होती है, और इसकी जड़ों से भी औषधि बनाई जाती है दोस्तों, जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है, जो ब्लड प्रेशर है उसके लिए बहुत अच्छी है, मानी जाती है दोस्तों औषधि। ठीक है, अब सुनो, इसका वैज्ञानिक नाम कैसे याद करेंगे सर्पगंधा का? इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों रावल्फिया सर्पेंटाइना। रावल्फिया सर्पेंटाइना दोस्तों। अब कैसे याद करेंगे, देखो आप, सर्पगंधा नाम से ही पता चल रहा है कि एक सर्प है, सांप है, जिसमें से गंध आ रही है। तो क्या नाम रख दिया उसका? सर्पगंधा। अब इस सर्प का एक दोस्त है वुल्फ, जो इस सर्प को सलाह दे रहा है कि कम से कम पैंट तो पहन ले, तेरे अंदर से बदबू आ रही है। आई बात आपको समझ में? तो सर्पगंधा दोस्तों क्या हो गया, एक सर्प में से गंध आ रही है, जिसका मतलब क्या है? सर्पगंधा। इस जिस सर्प में से गंध आ रही है दोस्तों, इसके दोस्त है एक वुल्फ है, एक भेड़िया इसका दोस्त है, वुल्फ है, और क्या बोल रहा है? सर्प पैंट तो पहन ले। ठीक है, एक सर्पगंधा है दोस्तों। सर्पगंधा मतलब एक सर्प है जिसमें से गंध आ रही है, उसका जो वुल्फ फ्रेंड है वो क्या बोल रहा है कि सर्प पैंट तो पहन ले। तो वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? सर्पगंधा रावल्फिया। दोस्तों वुल्फ से क्या बन गया? रावल्फिया, और पैंट तो पहन ले से बन गया सर्पेंटाइना दोस्तों। ठीक है, अब अपन आते हैं दोस्तों तीसरे नाम के ऊपर दोस्तों। अब अपन पढ़ेंगे तीसरे पौधे के बारे में, जिसे बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलेंगे? अश्वगंधा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अश्वगंधा कहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी नॉलेजेबल लग रही है ना दोस्तों, थोड़ी भी काम की लग रही है, थोड़ी भी मजेदार लग रही है, तो प्लीज इसको शेयर कर दो दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर क्या है दोस्तों? अश्वगंधा। अश्वगंधा, जिसका वैज्ञानिक नाम है विथानिया सोमनीफेरा दोस्तों। अब आप देखिए ध्यानपूर्वक, अश्वगंधा दोस्तों, अश्व मतलब होता है घोड़ा, गंध मतलब होता है कोई बदबू या किसी में से कुछ स्मेल आना दोस्तों। ठीक है, तो अश्वगंधा को अपन बोल सकते हैं ना दोस्तों घोड़ा और गंध, कि घोड़े में से गंध आ रही है। भाई साहब, इतनी गंध आ रही है उस घोड़े में से कि उसको थाने में पकड़ कर ले गए। उस घोड़े को पकड़ के कहां ले गए? पुलिस थाने में ले गए कि तेरे में से बहुत गंध आ रही है। और वहां जाकर भाई साहब उसने 100 की मनी दी उस बेचारे घोड़े ने, जब वो छूटा। ठीक है, तो दोस्तों
अश्वगंधा मतलब एक घोड़ा है जिसमें से गंध आ रही है और इतनी ज्यादा बदबू आ रही है कि उसे थाने ले गए, वहां पर उसने 100 की मनी दी और वो फिर छूट गया। तो ये कहानी याद होगी आपको। तो दोस्तों अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? थाने से विथानिया और 100 की मनी दी उसने, तो इसका मतलब हो गया सोमनीफेरा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये 3 नाम तो याद हो गए होंगे। अब अपन आते हैं दोस्तों अफीम के ऊपर। अफीम को इंग्लिश में ओपियम भी कहते हैं दोस्तों, और अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है पेपेवर सोमनीफेरम दोस्तों। क्या है दोस्तों? पेपेवर सोमनीफेरम है दोस्तों। अब क्या है यहां पर, ध्यानपूर्वक देखिए कैसे याद करेंगे। अफीम, एक भाई साहब एक वर था, बेचारा वर एक दूल्हा था जिसको गलती से किसी ने ना अफीम खिला दी और वो हो गया नशे के अंदर। वो वर क्या हो गया? नशे में हो गया और पे 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 पे, पे करने लग गया कि मुझे तो टाटा सूमो चाहिए, टाटा से मतलब ऐसे नशे में होके उल्टा सीधा बोलने लग गया, पे 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 करने लग गया। तो दोस्तों पेपे वर हो गया। आई बात आपको समझ में कि एक दूल्हा था जिसे वर भी कहते हैं अपन, वर को अफीम खिला दी तो नशे में हो गया, तो पेपे पे पे करने लग गया। तो दोस्तों पेपे वर, और फिर उसको भी थाने में भेजना पड़ा। जब इतनी हरकत ही करेगा पेपे पेपे तो थाने में ही तो जाएगा, और थाने में उसने 100 की मनी दी और फिर छूटा। तो दोस्तों क्या हो गया? अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम दोस्तों। तो आई होप दोस्तों जो मैंने आपको ये ट्रिकों के साथ में ये औषधीय पादपों के वैज्ञानिक नाम याद करवाए हैं, ये आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं हो ना, मैं बोल रहा हूं गारंटी से आपको याद हो चुके हैं। आप एक बार इस वीडियो को बंद कर याद करके देखो, सोचो मन के अंदर कि हल्दी का नाम क्या था, अपने आप दिमाग में आएगा वैज्ञानिक नाम आपके। ठीक है दोस्तों, तो सभी अपना ख्याल रखना मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों।